ये रेजिडेंट्स ग्रुप क्या है, असल में इसकी इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है, ये कौन है ये लोग और क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। एक्टिव हुए सलमान शाहिद के जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग की और शोर शराबा हंगामा कर दिया हासिल कर दिया। ये बैंक नहीं है, ये स्टेट लाइफ सोसाइटी है, यहाँ पे कोई माफिया नहीं बैठा हुआ। झूठ बोलता है ये इंसान, किसी के बाप का घर है ये, मासी गड़ा नहीं है ये, खुदा का खौफ खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल मुबीन जोड़ा, उम्मीदवार सदर इत्तेहाद ग्रुप, अपने मौजूद मेंबरान से मुखातिब हूँ। आज की ये जो छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ, इसमें एक बेसिक पर्पज़ है इसका और एक मकसद है। असल में इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से कि असल और नकल या सच और झूठ का नतारा नहीं हो पा रहा। तो मैं चूँकि प्रेसिडेंट रहा हूँ स्टेट लाइफ सोसाइटी का, अभी हमारा टेन्योर जो पिछला था इसमें मैं ही प्रेसिडेंट था, तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ अपने मेंबर्स को, स्पेशली फ़ेज़ 2 मेंबर्स को। असल में ये जो आजकल मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे उसमें से एक बड़ा एक्टिव ग्रुप चला आ रहा है रेजिडेंट्स ग्रुप। ये ख़ुद को रेजिडेंट कहते हैं और कहते हैं ये हम रेजिडेंट हैं, ये सोसाइटी हमारी है, इसे हम चलाएँगे। हमारी सोसाइटी की टोटल मेंबरशिप में से 6750 मेंबर नॉन रेजिडेंट है जो कि फ़ेज़ 2 का मेंबर है। तो वो किधर गया? हम मेंबर्स की बात करते हैं, हम मेंबर हैं और हम मेंबर्स की बात करते हैं, रेजिडेंट होने के बावजूद हम मेंबर की बात करते हैं। हमारा फ़ेज़ 1 भी है, हमारा फ़ेज़ 2 भी है। हम सबको साथ लेकर चलने पे हमारा यकीन है और हम सबको साथ लेकर ही चलेंगे। ये रेजिडेंट्स ग्रुप क्या है, असल में इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है, ये कौन है ये लोग और क्या करना चाह रहे हैं ये, मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। जो आज तक ये लोग सच नहीं बोलते वो मैं सच आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सलमान शाहिद जो इसके सदर के नामजद उम्मीदवार है, ये MCB में जॉब करते हैं, उनके एरिया मैनेजर हैं MCB इस्लामिक के, और इसके साथ बाकी इनके दाएँ बाएँ के जो लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, ये बेसिकली वहाँ पर C ब्लॉक और D ब्लॉक में रिहायशी थे। इनके पीछे एक पब्लिक बिल्डिंग थी जो कि अभी तक पार्क के तौर पे टेम्परेरीली यूज़ हो रहा था। बेसिकली वो एक पब्लिक बिल्डिंग का हिस्सा है जो कि LDA से अप्रूव्ड है। हुआ क्या कि LDA हमारे जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया थे, अनअप्रूव्ड एरिया थे, उसमें बिजली लगाने का हमें मसले आ रहे थे, गैस के मसले आ रहे थे। तो उसमें जब हमने LDA से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जो बाकी जो आपकी LDA के कानून के मुताबिक अपनी जो चीज़ें हैं वो तो पहले क्लियर करें। उसमें एक ये भी शामिल था, ये LDA की कागज़ों में LDA की जो अप्रूव्ड मैप है उसमें ये एक बेसिकली पब्लिक बिल्डिंग है। हमने सोचा कि हम यहाँ पे अपने मेंबरान के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं। ये 10 कनाल से ज़्यादा जगह है, इसको डिमार्केट करके हमने सोचा कि किसी ओपन उसमें देंगे, अखबार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को कंपनी आएंगी और उनको ये देंगे ठेका और वो लोग ये बनाएं और ये एक कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा। जब हमने उसमें दीवार करके उसको सेग्रीगेट करना चाहा तो उस वक्त ये लोग एक्टिव हुए। सलमान शाहिद के जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग की और शोर शराबा हंगामा कर दिया। हालांकि सलमान शाहिद के घर की बैक बनती है, वो उनके फ्रंट उनका फेस नहीं आता उस तरफ। उस हंगामा राई में पुलिस आ गई। पुलिस ने इनके घर से खोखे भी उठाए और शोर शराबे की चक्कर में लोगों को पकड़ा और उन्होंने कहा जी कि हाँ बैठ के बात करें। हमने अपने सबूत दे दिए कि ये हमारे कागज़ हैं जो हमारे मुताबिक और सोसाइटी के उसके जो नक्शा है उसके मुताबिक ये पब्लिक बिल्डिंग है। इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे दिन वहाँ पे हमने जो दीवार की थी ये दीवार गिराने चले गए। उन्होंने दीवार गिराई जिस पे पुलिस आई 15 पे कॉल हुई। पुलिस ने इन सबको अरेस्ट किया और सबको थाने ले गए, इंक्लूडिंग सलमान शाहिद। इन्होंने दीवार गिराई थी, दीवार गिराना एक जुर्म है। उसके बाद इन्होंने ये ग्रुप बना लिया कि जी हम इसको पार्क ही मानेंगे, हम इसको पब्लिक बिल्डिंग में डिक्लेयर नहीं होने देंगे और हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे और इसको पार्क ही रखेंगे। ये था इनका जन्म, ये इनका जन्म कुंडली इनकी ये है असल में रेजिडेंट ग्रुप जो कि नाजायज़ कब्ज़े करके और नाजायज़ अफवाहें फैला के अपनी ग्राफ को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल के। अब इस झूठ के आगे फिर हज़ारों झूठ मिले और हर झूठ के पीछे ये लोग खड़े हैं। कभी ये कहते हैं कि ये जो पब्लिक बिल्डिंग है इसको बेसिकली उन्होंने कमर्शियल बना के बेच दिया है, वो मौजूद है, किसी ने कोई कमर्शियल कोई बना नहीं सकता। ये कानून है, ये LDA की मलकियत है, ये सोसाइटी की मलकियत नहीं है। ये मेंबर्स के लिए यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बन सकता है या और कोई ऐसी चीज़ जो हॉस्पिटल स्कूल की शक्ल में हो जो कम्युनिटी के यूज़ के लिए वो हो सकती है सिर्फ। मुझे मेंबरान इनसे होशियार रहे हैं, ये आपको नए से नए धोखे दे रहे हैं, नए से नई बातें कर रहे हैं। ये फ़ेज़ 2 का मसला ये इन्होंने शुरू किया है।
हमने एक AGM कराई और AGM में हमने अप्रूवल लिया कि इस AGM के तहत हम ये DHA को देने जा रहे थे। हमारी DHA की सारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी। इन लोगों ने ये 20-25 लोगों ने शोर करा, शराबा किया और AGM ख़त्म करा दी, क्वाश करा दी। उसके लिए ये कोर्टों में गए, उसके लिए रजिस्ट्रार के पास गए, हत्ता कि DHA को जाके इन्होंने लेटर एप्लीकेशंस दी कि हम नहीं आना चाहते। और इन्होंने बेसिकली फ़ेज़ 2 का किया कराया काम बिगाड़ा। अब ये फ़ेज़ 2 के ठेकेदार बन रहे हैं। उल्टा इन्होंने ख़राब किया। DHA ने उसकी तरदीद कर दी कि हम लेंगे ही नहीं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यार आपके मसले इतने, आपके लोग ही नहीं चाहते। फिर हम सस्पेंड हो गए, हमारी मैनेजमेंट कोई 4-5 माह के लिए हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से, जिसमें लाहौर की 5-6-7 मैनेजमेंट्स सस्पेंड हुई थी। जब हम दोबारा आए रीइंस्टेट होके तो हमने कोशिश की कि हम इसके जो बाकी ज़मीन है उसको प्लॉट साइज़ छोटा करके फ़ेज़ 1 के साथ जोड़ते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट करेंगे। उसके अगेंस्ट भी ये लोग कोर्टों में चले गए, इन्होंने नहीं करने दिया। फिर AGM आ गई, उसमें भी इन्होंने डिस्कशन नहीं होने दी इसके ऊपर, और वो हमारे जो एजेंडे थे वो क्वाश करा दिए जाके रजिस्ट्रार के पास। हत्ता कि हर जगह पे इन्होंने फड्डा डाला और फिर कहते हैं कि 3 साल में इन्होंने फ़ेज़ 2 के लिए किया क्या है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने किया है। उसके बाद हमने SGM की कोशिश की, उसमें इन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की। ये फिर जाके रजिस्ट्रार के पास चले गए और केसेस कर दिए और पटिशन्स डाल दी। हमने इनकी पटिशनों के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह सारी पटिशनें ख़त्म कराई। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उन्होंने 4-5 रिटें हमारे ख़िलाफ़ की, वो सारी ख़त्म हुई और हाई कोर्ट से परमिशन लेके हमने SGM करवाई, ताकि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं इसका हल नहीं निकल सकता। हम ये चाह रहे थे कि फ़ेज़ 2 सारा बैठे, उसको हम पूरी बात बताएं, उसको स्टेट ऑफ अफेयर्स बताएं, उसे बताएं ज़मीन कितनी है, क्या मिल सकता है। और इसी वजह से आज तक नहीं हुआ क्योंकि ज़मीन पूरी नहीं थी। जब ये हमने सारा कुछ किया उसके ऊपर भी इनको मरोड़ उठने लगे। SGM हुई, उसमें भी इन्होंने परेशानी करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने SGM भी कराई और जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे अराउंड 2/3 के करीब, उन्होंने इसमें एक फ़ैसला दिया। उसके मुताबिक ने कहा जी कि ये आप लेक सिटी के थ्रू हमें प्लाट दिलवाएं। और लेक सिटी के जैसे ही नाम आया उसके बाद फ़ाइल का रेट शूट अप किया और 48 लाख तक फ़ाइल चली गई, जो कि 26-27 पे फिर रही थी। अब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू किया, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशंस दी, MOU जो हमने किया था लेक सिटी के साथ उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और उस जो रेट जो 48 पे चला गया था उसको तोड़ना शुरू किया। और आज वो फिर 31-32 पे फ़ाइल दोबारा आ गई। ये दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी ज़ाती अना के पीछे और अपनी ज़ातियात को सामने रख के फ़ेज़ 2 को निशाना बना के अपने मकासद हासिल कर रहे हैं। ये बैंक नहीं है, ये स्टेट लाइफ सोसाइटी है। यहाँ पे आप एरिया मैनेजर नहीं हैं, ये सोसाइटी की मैनेजमेंट की बात है। और सोसाइटी के मैनेजमेंट आप ना हैं, ना थे और इंशाल्लाह ना होंगे। मैनेजमेंट यही होगी। हमने काम किया है, हमने फ़ेज़ 2 का काम किया, हमने फ़ेज़ 1 का काम किया। फ़ेज़ 1 के तमाम मामलात अल्हम्दुलिल्लाह स्वाई गैस के वो हमने कंप्लीट किए, बिजली लगवा दी, वापडा पे ट्रांसफ़र हो गई, रोड्स बना दी, कारपेटिंग करा दी। फ़ेज़ 2 J और G ब्लॉक को जाने वाली रोड्स कारपेट हो चुकी हैं, J के ब्लॉक के अंदर कारपेटिंग शुरू है। ये सारे काम हमने किए हैं और किसने नहीं किए और कोई कर भी नहीं सकता। हमने बड़ी जद्दोजहद की है इस काम के लिए। इस सोसाइटी को बनाने में हमारा एक अहम किरदार है। यहाँ पे कोई माफिया नहीं बैठा हुआ, झूठ बोलता ही है इंसान, इधर कोई माफिया नहीं है। माफिया ये लोग हैं, ये लोग उल्टा ख़राब कर रहे हैं मामलात को और हर जगह पे जाके पिटिशंस और स्टे लेते हैं मेंबरान के ख़िलाफ़। इन्होंने 3.5 मरले के ऊपर स्टे लिया, कैसर जैदी जो इनका जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं उससे जाके स्टे लिया। डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने देंगे? तुम्हारा क्या मसला है? फ़ेज़ 2 पे काम करते हैं ये लोग, स्टे लाते हैं। हमारे पास हर एक चीज़ का सबूत है, हमसे रब्ता करें, हम बताएंगे ये क्या करते जा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है। ये खाओ पियो लुटो के मूड में है। ये बैंक नहीं है, यहाँ पे वोचर नहीं डलने दूंगा। ये इंशाल्लाह ताला स्टेट लाइफ सोसाइटी है, ये मेंबरान की और मेंबरान की रहेगी, सिर्फ एक रेजिडेंट की नहीं है। ये तमाम मेंबरान की है, जिसमें फ़ेज़ 1 भी शामिल है, फ़ेज़ 2 भी शामिल है। लाख चतन कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे इंशाल्लाह। और आप देखोगे कि यही फ़ेज़ 2 के मेंबरान, इन्हीं की फ़ाइल इंशाल्लाह ताला जैसे ये एग्रीमेंट साइन होगा, जैसे ये काम आगे चलेगा, अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट बिकेगा ये फ़ेज़ 2 का, जिसको आप नीचा दिखाने और ख़त्म करने के चक्कर में हो।
आप फार्मूले दे रहे हो कि मैं इस कमर्शियल कर दूंगा, किसी के बाप की जरूरत नहीं है इसको कमर्शियल काट जाए। कमर्शियल सिर्फ ऑक्शन होता है, और वो सोसाइटी अगर डेवलप करे वो ऑक्शन होगा, किसी मेंबर को नहीं मिलेगा। झूठे दिलासे मत दो लोगों को कि मैं कमर्शियल आपको दे दूंगा। कैसे दोगे? किसी के बाप का घर है ये, मासी बेड़ा नहीं है ये। खुदा का खौफ खाओ, झूठ बोलने बंद करो, सच बताओ लोगों को, लड़ो इलेक्शन, मुकाबला करो मर्दों की तरह, बैक स्टैबिंग करके नहीं, झूठ बोल के नहीं, प्रोपेगेंडा करके नहीं। ग्रुपों के अंदर रोज एक नई वीडियो डालते हो, अब ये हो गया, अब ये सारे माफिया मिलके, माफिया नहीं मिल रहे, आप माफिया है। आपको सारे छोड़ते जा रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं लोग। आप इस बात को देखो, आप अब लोग सच की तरफ आ रहे हैं, और सच का सबूत ये है कि वेलफेयर ग्रुप ने हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया, वो हमारे साथ मिल गया, जो आपके थे, जो आपके अंदर से थे, जो आपका हिस्सा थे। क्यों छोड़ गए आपको? ये बातें सोचने की हैं। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बंद करें, और आप इंशाअल्लाह ताला मेंबरान के साथ हैं, फेज़ 2 के साथ हैं, फेज़ 1 के साथ हैं। हमारा नारा मेंबरान के लिए है, सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। रेजिडेंट हम खुद भी रेजिडेंट हैं, सबसे पुराना रेजिडेंट मैं हूँ आप में से। आप तो 18-17 की पैदावार हैं, मैं तो 2009 में घर बना के इधर बैठा हूँ। ये सर रेजिडेंट हैं जो इत्तेहाद ग्रुप में शामिल हैं। खुदा के लिए झूठ बोलने बंद कर दें और सच्चाई की बात करें और सच बोलें, ताकि लोग आपका असल चेहरा देख सकें, और हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह, हम दिखाएंगे आपका असल चेहरा हर बंदे को। थैंक यू वेरी मच मेंबरान, आप इस पे गौर कीजिएगा और अपना वोट का हक सही जगह पे इस्तेमाल करें। इनके झूठे प्रोपेगेंडे की तरफ मत जाइए, और सच देखें जो आपके बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए जद्दोजहद की और जो आइंदा भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।